पूरे जंगल में काले बादल छाए हुए थे। टूनी चिड़िया अपने घर में। बाहर मौसम कितना खराब है, चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतने खराब मौसम में मेरे पति मेरे लिए खाना तलाशने गए हुए हैं। पता नहीं उन्हें अभी तक कुछ मिला भी होगा या नहीं। दूसरी ओर टीनू चिड़ा खाने की तलाश में घोंसले से कितनी दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई खाना नहीं मिला। पता नहीं कितनी दूर और जाना पड़ेगा। उड़ते उड़ते उसकी नजर अनाज के दानों पर गई। अरे वाह, इनसे मेरा काम चल जाएगा। जल्दी से इन्हें लेकर घोंसले की तरफ लौट जाता हूँ। जैसे ही वह उड़ने लगता है, वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, बारिश शुरू हो गई। मुझे इस बारिश से बचने के लिए कहीं सहायता लेनी होगी। उड़ते हुए टीनू की नजर एक घोंसले पर गई। वह वहाँ पहुँचा। अरे भाई, कोई घर पर है? कृपया मेरी सहायता कीजिए। तभी दरवाजे से चील बाहर निकलता है। इतनी तेज बारिश में घर के बाहर कौन आवाज लगा रहा है? चील भाई, मेरा नाम टीनू है और मैं खाने की तलाश में अपने घोंसले से निकला था। अब मैं घर वापस जा ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। टीनू भाई, तुम्हें मुझसे कैसी सहायता चाहिए? चील भाई, जब तक ये बारिश नहीं रुकती है, मैं आपके घर में आ सकता हूँ। जैसे ही बारिश बंद होगी, मैं अपने घोंसले की ओर लौट जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आ सकते हो। टीनू चील के घर के अंदर गया। ये तो अच्छा हुआ चील भाई, इतनी बारिश में मुझे आपका घर नजर आ गया, वरना इस इलाके में किसी और पक्षी का घर भी नहीं है। इस इलाके में मैं अकेला ही रहता हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी चील की नजर टीनू के अनाज के दानों पर गई। अरे टीनू भाई, तुम तो बारिश के कारण भीग गए हो, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। रहने दो चील भाई, मैं ठीक हूँ। चील टीनू की चाय में गोली मिला कर देता है। दोनों चाय पीते हैं। चील भाई, आपने कैसी चाय बनाई है? इससे पीते तो मुझे नींद आने लगी है। कोई बात नहीं टीनू भाई, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। और टीनू सो जाता है। लगता है मैंने चाय में जो गोली मिलाई थी, उसका असर शुरू हो गया है। उस गोली की वजह से टीनू थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। अब मैं आराम से टीनू के अनाज के दाने को खाऊंगा। चील दाने खाने लगता है। वह लालच में आकर सारे दाने खा जाता है। मैंने लालच में आकर टीनू के सारे अनाज के दाने तो खा लिए हैं, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से मेरा पेट पूरा भर गया है। अचानक चील की तबीयत खराब हो जाती है और वह वहीं गिर जाता है। ज्यादा खाने की वजह से मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। इस हालत में मुझसे तो कहीं उड़कर भी नहीं जाया जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी टीनू नींद से उठता है और अपने दाने देखता है। अरे, मेरे अनाज के दाने कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे। और चील भाई को क्या हो गया है? लगता है चील ने मेरे दाने खाए हैं और ज्यादा खाने की वजह से चील की तबीयत खराब हो गई है। इस चील ने धोखे से मेरे अनाज के दाने खाए हैं। इसकी यही सजा है। टीनू चील को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है।